गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज है रामायण का डे 18। सो आकर हमने नेक्स्ट पढ़ा था कि राम जी चले गए थे वनवास और उनके जो दो भाई थे भरत और शत्रुघ्न, उनको पता ही नहीं था कि वो वनवास चले गए। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, राम के वन आगमन के कुछ दिनों बाद ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। पूरी अयोध्या नगरी मर गई। पूरी अयोध्या नगरी दुख के सागर में डूब गई। भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए थे। ननिहाल मतलब अपनी नानी के यहाँ। महर्षि वशिष्ठ और सुमंत्र ने उन्हें लाने के लिए तुरंत दूतों को भेजा। दूतों को यहाँ की परिस्थिति बताने से उन्होंने मना किया था। दूत को अचानक देखकर अयोध्या के कुशल क्षेम के लिए भरत शंकित हो उठे, पर दूतों ने उन्हें कुछ नहीं बताया। भरत और शत्रुघ्न अयोध्या पहुंचे। पूरी नगरी में दुख का साया मंडरा रहा था। भरत सीधे ही अपनी माँ केकई के पास पहुंचे। केकई ने उन्हें राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार दिया और राजा बनने के लिए तैयार होने के लिए कहा। पिता की मृत्यु का समाचार पाकर भरत और शत्रुघ्न बेहद दुखी हो गए। पूरी बात सुनने के बाद भरत अपनी माँ पर बहुत क्रोधित हुआ और राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। भरत ने माता कौशल्या के पास जाकर बार बार क्षमा याचना करी। फिर उन्होंने वन जाकर राम, सीता और लक्ष्मण को वापस ले आने का निश्चय किया। लक्ष्मण ने चित्रकूट वन में एक छोटी सी कुटिया बना ली थी। राम और सीता उसी कुटिया में रह रहे थे। वहाँ स्थान हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ था। भांति भांति के फल और फूलों के वृक्ष भी वहीं पे थे। एक दिन लक्ष्मण ने एक विशाल सेना अपनी ओर आते हुए देखी। भरत को देखकर लक्ष्मण ने सोचा कि भरत सेना लेकर युद्ध करने आया है। लक्ष्मण ने अपनी धनुष बाण उठा लिया। राम ने लक्ष्मण को समझाया कि भरत एक महान आत्मा है और वह अपने सपनों में से ये हमसे युद्ध करने में नहीं सोच सकता। राम लक्ष्मण को सत्य वार्ता दे रहे थे, तभी भरत वहां आ गए। उनकी आंखों में अश्रु थे। अश्रु मीन्स आंसू। वह भागकर राम के गले लग गए और राम को देखकर भरत को तसल्ली हो गई। गले लगे राम को देखा कि भरत ने सन्यासियों का वस्त्र पहन रखा था। राम के कारण जानना चाहा। भरत के चेहरे के भाव पूर्णतः बदल गए। अंततः दुखद अश्रुपूर्ति नेत्रों से भरत ने राम को बताया कि वह सब अनाथ हो गए हैं। उनके वन आने के बाद दुख में डूबे हुए पिता बीमार होकर बिस्तर से लग गए थे। राम के वन आगमन का दुख उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने इस लोक को त्याग दिया। लोगों ने बताया वह अंत तक बस आपको ही पुकार रहे थे, राम राम राम, और भरत फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने राम से अयोध्या वापस चलने की विनती की, किंतु राम ने मना कर दिया। पिता की आज्ञा मानना उनका धर्म था और उन्होंने अपने पिता को वचन दिया था कि भरत को कोई मार्ग न दे। राम ने उनके चरण पादुका मांगी और उसे ही राजगद्दी पर स्थापित करने की बात कही। भरत ने सौगंध खाई, जब तक राम वापस नहीं आएंगे राम के नाम से ही राज्य का संचालित करेंगे। ठीक है, अब तक के लिए यही थी स्टोरी। देखा, राम जी ने अपने पापा की बात मानी ना। आप मानते हो अपने पापा की बात? तो आपको अपने पापा की बात सुननी चाहिए ना। ठीक है, सारे बच्चों को अपने मम्मी पापा की बात माननी चाहिए। ठीक है, तो आज तक के लिए यही स्टोरी थी।
अगले दिन मिलेंगे। ओके बाय, गुड नाइट।